ये एक और उदाहरण देखते हैं। इस बार प्रश्न यह है कि राम और श्याम दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे? तो हल इस प्रकार होगा। हम मानते हैं कि राम के पास आरंभ में x कंचे थे। क्योंकि दोनों के पास मिलाकर 45 कंचे थे, इसलिए श्याम के पास 45 माइनस x कंचे होंगे। प्रश्न के अनुसार क्योंकि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और खोने के बाद उनके पास जो कंचों की संख्या है उसका गुणनफल अर्थात प्रोडक्ट 124 है, इसलिए x माइनस 5 अर्थात जो घूमने के बाद राम के पास कंचे बाकी हैं उसका गुणनफल 45 माइनस x माइनस 5 जो है कंचों की संख्या जो श्याम के पास बाकी है, ये बराबर होना चाहिए 124 के। जब हम 45 में से 5 को निकालते हैं तो हमें मिलता है x माइनस 5 इंटू 40 माइनस x इज इक्वल्स टू 124। जब हम इस गुणनफल को खोलते हैं तब हमें प्राप्त होता है x इंटू 40 जो है पहला पद है और माइनस एक्स स्क्वायर फिर माइनस 200 प्लस 5x जो है बराबर 124 के। इसे और सरल बनाने पर हमें यह प्राप्त होता है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324 इक्वल्स टू 0। यह एक द्विघात समीकरण है। वह वास्तविक संख्याएं जो इस द्विघात समीकरण को संतुष्ट करते हैं वह इस प्रश्न के हल होंगे। चलिए एक और उदाहरण करते हैं। इस बार प्रश्न यह है कि आपको निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं बताना है। तो चलिए पहला प्रश्न पढ़िए। x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 3। हमें यह बताना है कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं। अर्थात आपको यह देखना है कि क्या हम इस दिए हुए समीकरण को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 की तरह लिख सकते हैं या नहीं। पर ध्यान रखें कि a जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी हम उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न का हल देखते हैं। बायां पक्ष अर्थात लेफ्ट हैंड साइड जो है वो x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 है, जिसको हमने x माइनस 2 होल स्क्वायर को खोल के हमने यह लिखा है कि x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 1 जो बराबर है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 के। तो अब हम यह कह सकते हैं कि जो प्रश्न है अर्थात x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 3 उसको x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल्स टू 2x माइनस 3 लिख सकते हैं। अर्थात जब हम 2x माइनस 3 को बाएं तरफ लेके जाएंगे तो हमें x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल्स टू 0 प्राप्त होगा। क्योंकि यह जो a है वह शून्य नहीं है, यहाँ पे a का वैल्यू 1 के बराबर है, इसलिए दिया हुआ समीकरण द्विघात समीकरण है। चलिए अब दूसरे प्रश्न पर गौर कीजिए। दूसरा प्रश्न है x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। चलिए हम हल देखते हैं। दायां पक्ष अर्थात राइट हैंड साइड x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 है। जब हम इसे खोलते हैं तो हमें प्राप्त होता है x स्क्वायर माइनस 4 और दिए हुए प्रश्न का बायां पक्ष अर्थात LHS x स्क्वायर प्लस x प्लस 8 के बराबर है।
इसलिए दिया हुआ प्रश्न जो है उसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। जब हम इस दिए हुए x स्क्वायर को बाएं तरफ ले जाते हैं तो हमें प्राप्त होता है x प्लस 12 इक्वल्स टू 0, परंतु यहाँ a की वैल्यू अर्थात a जो है वो 0 के बराबर है, इसलिए दिया हुआ समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है।